नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दिल से दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, ये PDF आपको वहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले दोस्तों, सामान्य पुरुष 75 से 80% उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण मेरिट ऊपर रहने की कहीं ना कहीं संभावना है। महिला सामान्य थोड़ी कम जा सकती है, 70 से 75%। क्षेत्रीय आरक्षण के अनुसार पुरुषों से कम मेरिट जा सकती है। वहीं जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, महिलाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं दोस्तों प्राथमिकता का लाभ मिलेगा। दिव्यांग, विकलांग, अब मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ और इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की पदों की भर्ती आई थी, जिसमें चौकीदार के, परिचालक के और स्वेच्छक के पद थे। 2364 पदों पर भर्ती आई थी और आप यकीन कीजिएगा 48,834 से भी अधिक फॉर्म आ चुके थे। मानदेय जिसमें 15,000 रुपये था। ये भर्ती का जो माध्यम था आउटसोर्स एजेंसी थी, प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरे जाने थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने कहा था कि संबंधित ग्राम पंचायत के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वहाँ अभ्यर्थी नहीं मिलता तो ब्लॉक स्तर के निवासी को वरीयता मिलेगी। तो ब्लॉक स्तर की तो बात ही नहीं, क्योंकि दोस्तों ग्राम पंचायत पर भी काफ़ी सारे फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं जिलेवार पदों और आवेदन, अभी मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। पौड़ी में पद तो हैं 340, लेकिन आवेदक आए हैं 4,400। टिहरी में 268, तो आवेदन आए हैं 4,804। तो आप इस स्क्रीन पर देख लीजिएगा आप किस जिले से हैं, नंबर एक बात। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने 8वीं क्लास में, आप ताकि दोस्तों चीज़ें हमें भी स्पष्ट हो सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 8वीं क्लास में कितने प्रतिशत मार्क्स थे, किस ईयर में आपने 8वीं क्लास की और किस जिले से। सिर्फ 3 चीज़ आपको बतानी है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 13 जिले हैं उत्तराखंड में। 2364 पदों पर 48,834 पद यहाँ फॉर्म भरे जा चुके हैं। अगर एक बात औसतन माने तो एक पद के लिए यानी कि 20 से अधिक 25-26 जो उम्मीदवार हैं दौड़ में। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय चयन पर कहीं ना कहीं जोर दिया जाएगा। दोस्तों जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में अब आउटसोर्स भर्तियों का नियमों में दोस्तों बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले जो लॉटरी सिस्टम था उसे पूरी तरीके से दोस्तों ख़त्म कर दिया गया और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अपनाया गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 8वीं क्लास में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप सिलेक्शन के नज़दीक है। इस खबर के मुख्य बिंदु मैं आपको बता रहा हूं और आपके पिछले सवालों का जवाब भी यहाँ विस्तार से दे रहा हूं। मेरिट कैसे बनेगी, चयन का दर देखिए। अब चयन केवल किस्मत यानी कि लॉटरी पे नहीं है भाई कि लॉटरी लग गई सिलेक्शन हो गया, नहीं, बल्कि निम्नलिखित अंक और मानकों पर आधारित होगी। शैक्षिक योग्यता में दोस्तों 8वीं पास स्तर की इस भर्ती में आपके 8वीं के प्राप्त अंक प्रतिशत को मुख्य आधार बनाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपके पास क्या ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर आप 8वीं पास बोल रहे हैं? देखिए दोस्तों, मेरे पास कोई तथ्य तो नहीं है, लेकिन जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि 8वीं क्लास की मार्कशीट लगाकर ही आपका फॉर्म भरा जा रहा था। अगर आप 10वीं क्लास की मार्कशीट लगाते थे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, यानी कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से फॉर्म नहीं भरा जाता, केवल 8वीं पास योग्यता वाला फॉर्म भर सकता था। तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 8वीं पास स्तर की इस भर्ती में 8वीं के अंकों को ही मुख्य आधार बना जाएगा। हाँ, यदि किसी के पास संबंधित कार्य का अनुभव है तो कहीं ना कहीं उसको दोस्तों वरीयता मिल सकती है, लेकिन ऐसा भर्ती में कहीं भी ऐसे मानक नहीं दिए गए थे। विशेष अंक वेटेज, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, खबर के अनुसार विभाग में अब अंक, अनुभव और विशिष्ट अर्हता और जेंडर, महिला पुरुष के आधार पर भी चयन का विकल्प होगा। और एक बात और भी क्लियर कर दूँ दोस्तों, महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं अलग मेरिट सूची तैयार की जा सकती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इससे महिला और उनके आश्रित कोटे को भी दोस्तों कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है दोस्तों स्थानीय निवासी। भले ही चयन मेरिट से हो, लेकिन स्थान निवास का नियम अभी भी बहुत प्रभावी रहेगा। स्थानीय प्राथमिकता, जिस जिले ब्लॉक का पद है वहाँ का निवासी को प्राथमिकता देने का सॉफ्टवेयर में विकल्प दिया गया है। वेटिंग लिस्ट, पहली बार पद में के मुकाबले 3 गुना, दूसरी बार 5 गुना और तीसरी बार 10 गुना अभ्यर्थी की सूची तैयार की जाएगी, ताकि पद दोस्तों खाली भी ना रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन के समय गलत तथ्य या गलत जानकारी देता है तो दोस्तों उसे चयन प्रक्रिया से बाहर भी कर दिया जाएगा और उसे पर कार्रवाई दोस्तों अमल पर भी लाई जाएगी। अब मैं दोस्तों वही आधार पर मेरिट बता रहा हूँ। मेरिट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ दोस्तों, कहीं भी मानक नहीं दिए गए थे किस मानकों के आधार पर होगी,
और उम्मीद है दोस्तों 8वीं क्लास की को ही मानक बनाया जाएगा। चयन के मुख्य मानक वही 8वीं के प्राप्तांक रहने वाले हैं। आयु सीमा में वरीयता दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन जरूर होगा। गलत जानकारी देने पर दोस्तों दस्तावेज क्या हो सकते हैं, आपके निरस्त किया जा सकता है चयन। वैसे तो दोस्तों इसमें अलग अलग सीट थी, अगर आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आप जाकर सीटें देख सकते हैं। महिलाओं के पद अलग थे, परिचालक के पद अलग थे, और स्वेच्छक के पद अलग थे, चौकीदार के पद अलग थे। अब चौकीदारों में महिलाओं तो नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है, तो सबके अलग अलग हैं। और आरक्षण और विशेष प्राथमिकता कहीं ना कहीं दोस्तों मिलेगी, चाहे वो महिला आरक्षण हो, विधवा आरक्षण हो, दिव्यांग हो, स्थानीय प्राथमिकता हो, तो इन्हीं आधार पर दोस्तों ये चयन प्रक्रिया होगी। और जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है दोस्तों, वो इस न्यूज़पेपर के आधार पर मैंने दी है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आउटसोर्स भर्तियों में अब मेरिट से किया जाएगा चयन। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं, अब दोस्तों सारी जानकारी आपको मिल गई कि किस आधार पर चयन होगा, क्या मानक रह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की, फाइनल। ये रोजगार प्रयाग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट में जा सकते हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यहाँ पर देखिए सभी के रिजल्ट आए हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट भी आएगा। यहाँ पर 2 सूची जारी की हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, जो साक्षात्कार के लिए चयनित हैं, और दूसरा है अंतिम परिणाम, जितने भी भर्ती आई हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों शिक्षा विभाग ग्रुप डी के लिए भी इंटरव्यू के लिए चयनित का रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों कि मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपको शिक्षा विभाग ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को निश्चित रूप से मिल सकता है। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई अन्य जानकारी है तो आप जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्या आप लोगों के विचार हैं जरूर साझा करें। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, इस भर्ती में मानक नहीं दिए गए थे, जो मैंने आपको दिखाए। ये एक अखबार की न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसमें सब जानकारी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसको आसान तरीके से समझाया जाए। तो यही मानक रह सकते हैं। बाकी आई होप कि भर्ती सही तरीके से संपन्न हो। सभी सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं। बाकी आप लोगों को लगता है कि फिर भी आपको कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मुझे अगर जानकारी होगी तो निश्चित रूप से मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।